नवरात्रि के पहले दिन भक्त माँ नवदुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से व्यक्ति को चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। भक्त सुबह उठकर स्नान करें और साफ पीले रंग के वस्त्र धारण करें। माँ शैलपुत्री को पीला रंग अति प्रिय है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से पहले चौकी पर माँ शैलपुत्री की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित करें। इसके बाद उस पर एक कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर नारियल और पान के पत्ते रखकर एक स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद कलश के पास अखंड ज्योति जलाकर माँ का मंत्र का उच्चारण करें। इसके बाद माँ को सफ़ेद फूल की माला अर्पित करें। फिर माँ को सफ़ेद रंग का भोग जैसे खीर या मिठाई लगाएं। फिर माता की कथा सुनकर उनकी आरती करें। माँ शैलपुत्री की कथा इस प्रकार है। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, लेकिन शंकर भगवान को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वह वहां जाने के लिए विकल हो उठी। उन्होंने यह इच्छा अपने पति शंकर भगवान जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद भगवान शंकर ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारण से हमसे नाराज हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है। उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, लेकिन हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहाँ जाना सही नहीं होगा। शंकर जी के यह कहने से भी सती नहीं मानी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहाँ जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत दुख पहुंचा। यह सब देखकर सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से भर गया। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात ना मान यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकीं। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वही योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाईं। पार्वती और हेमवती भी इन्हीं देवी के नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है।